ओम शांति। मेरा नाम प्रसन्न है। मैं महाराष्ट्र स्टेट से राहता तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे ज्ञान में चल के 6 साल हो गए हैं। मुझे ज्ञान का पता 6 साल पहले लगा है। मैं जॉब करता था राहता में ही। तब 2 साल के बाद क्या हुआ, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में मुझे बड़ी इंजरी नहीं हुई, लेकिन छोटी इंजरी हुई थी। लेकिन उसके वजह से दिमाग में थोड़ी सी चोट लग गई। उसके वजह से मेरी दोनों आंखें कमज़ोर हो गई। मुझे दिखता नहीं। तब क्या हुआ, मैं 6 महीने तक बेड पर ही था। ऑपरेशन हुआ था छोटा सा। तब मुझे दुखी था, लेकिन बाबा का ज्ञान था ना, उसके वजह से बाबा का ज्ञान माना ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से विद्यालय से मिला था। तो थोड़ी खुशी रहती थी, इतना भी उदास नहीं रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही लेटा था, तब दीदियाँ आ गई मेरे घर पे और उन्होंने बोला कि आप ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। तो मैं फिर से, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। तब मैं फिर से मेडिटेशन करने और जो बाबा का हर दिन ज्ञान सुना जाता है वो सुनने लगा। फिर वो मुझ में और प्रेरणा बढ़ने लगी और वो ईश्वरीय ताकत होती है ना, वो मुझ में आत्मा में भरने लगी। इससे मुझे यह पता चला कि जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं छोटी छोटी बातों में ये हो जाता था, मनुष्य हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे पेपर में कम मार्क पड़ गए। एक पेपर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट जाता था। मतलब ये बात उस दिन की है जब मुझे रोशनी थी आँखों की। तब मैंने सोचा कि आज सुसाइड कर लेंगे। ऐसी 2-3 बार मेरे जीवन में परिस्थिति आ गई। तब मैंने सोचा था कि आज हम ये कर देंगे, सुसाइड कर देंगे। बहुत परेशान रहता था। लेकिन जब मेरे साथ एक हादसा हुआ ना, एक्सीडेंट का, आँखों की रोशनी की। लेकिन मुझे तब एक बार भी मन में संशय नहीं आया कि मन में भी एक बार प्रश्न नहीं उठा कि मैं अभी मेरा जीवन समाप्त कर दूं। क्योंकि ईश्वरीय जो ज्ञान मिला था वो बहुत सुंदर लगा था मुझे। उसने मुझे पूरा पता चल गया कि ये कारण क्या है इसके पीछे का। इससे मुझे और खुशी बढ़ती गई। हर रोज़ जो बाबा का ज्ञान सुनता हूँ, उससे मुझे ताकत भी मिलती है। और जो बहनें, जो एक सच्चा प्यार होता है, जो प्यार कैसा होता है सच्चा प्यार, वो भी मुझे इस ईश्वरीय परिवार से मिलता है। मुझे हमारा सेंटर जो है पूना मेरा सोसाइटी के अंडर आता है। तो मुझे दीदी ने बहुत जगह लेके गए और मुझे अनेक लोगों से पहचान करवाई। उनसे मुझे उमंग उत्साह बढ़ा और हर तरह की विधि दे दी कि आप ऐसा मेडिटेशन करो, वो तरह का मेडिटेशन करो, जिससे आपको सिर्फ शांति मिलेगी। और आपका जो दर्द है, जो मुझे ब्रेन में बहुत दर्द होता था। मैं रात में 8-8 घंटे सोता भी नहीं था। दिन में तो नहीं सोता था, रात में भी नहीं सोता था, बहुत दर्द होता था। लेकिन जब मैंने ये राजयोग की जो विधियाँ अपनाई ना, तो मुझे नींद भी बहुत अच्छी तरह आने लगी। और जो बुरे रात में स्वप्न भी आते थे, वो भी समाप्त हो गए। और उसमें मुझे और एक विधि राजयोग में सिखाई गई, जो शुद्ध अन्न शुद्धि की होती है। उससे तो मुझे बहुत इतना फ़ायदा हो गया कि शरीर को जो तकलीफ़ थी ना, जो पहले मुझे अज्ञान काल में भी थी, जो जब रोशनी में थी ना, तब भी मुझे तकलीफ़ थी मुझे शरीर में, वो सब समाप्त हो गई। अब अभी मेरे जब रोशनी थी तब जॉब कर रहा था। इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हुआ है ना, कंपनी में जॉब किया। फिर गांव में आकर वर्कशॉप में मैनेजर था, वो जॉब करता था। फिर जब एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद तो जॉब नहीं कर सकता था। लेकिन घर बैठ के करूँगा क्या, राजयोग की पढ़ाई की तो चालू ही थी। लेकिन तब मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया, वो भी ऑडियो कैसेट सुनकर। और एक बार जब पहले आप स्टडी करता तो मुझे 4-4 बार लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था और लिखता था। लेकिन जब मैं जो करता हूँ ना स्टडी, एक बार ही सुनता हूँ। एक बार सुनने के बाद मुझे पता चल जाता है। इसका कारण है, जो मैं मुरली सुनता हूँ रोज़, ईश्वरीय ज्ञान के जो उसमें वरदान आता है, वो मैं हर रोज़ उससे लिखता हूँ या याद करता हूँ। तो उससे मेरी मेमोरी पावर भी बढ़ गई और थोड़ा सिक्स सेंस भी आ गया। मतलब लोगों की भावना, कुछ झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, वो भी मुझे पता चल जाता है। लेकिन उसका असर में मेरे मन पर नहीं हो देता, क्योंकि उससे अपनी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि उसमें बताया जाता है, अपनी स्थिति खराब होगी तो दुखी होगी, आनंदी नहीं रहेंगी। मतलब गलती दूसरे की होती है और उससे हम दुखी हो जाते हैं। और उससे राजयोग से मेरी सहनशीलता की पावर भी बढ़ गई है, सहनशीलता आ गई है मेरे में। मतलब मुझे
कुछ कोई बुरा भी बोले, अब मेरा हादसा ऐसा हो गया तो बहुत लोग आते थे, गांव के लोग कैसे होते, बोलते बहुत बुरा हो गया, ये हो गया। तो मेरे मन में थोड़ा भी ये नहीं आता था, क्योंकि मुझे ईश्वर मिला है अभी, वो बहुत मुझे खुशी रहती। ईश्वर मुझे पढ़ा रहा है और मुझे मुझे मालूम है मेरा पार्ट क्या है और आगे क्या होने वाला, वो भी अभी मुझे मालूम है। मेरे साथ जो होने वाला वो कल्याण हो रहा है। अभी जब मैं आया इधर माउंट आबू में आया हूँ मैं आज, तो इतनी पावर वाइब्रेशन मिल रही है ना मुझे, जो बाबा का मुझे अच्छा, जो ईश्वर का अपना घर होता है, जो मुझे उसका पता पड़ा है, उसके जो पावर आती है ना, अभी इतना हल्का लग रहा है। मैं 1 सेकंड में भी वहाँ जाता हूँ ना, तो वो पावर का मुझे फीलिंग होता है, बहुत फीलिंग होता है। मुझे राहता में वर्षा दीदी है और रोहिन दीदी, सुनीता दीदी, वो बहुत उमंग उत्साह देती। जब मैं जाता हूँ तो बहुत स्नेह से बातें करती है, कि वो मनुष्य के जीवन में चाहिए स्नेह और प्यार। मेरे साथ भाई भी आए अभी, बिरला भाई, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। हमारे दोनों की ज्ञान चर्चा चलती है, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन करने से स्थिति अच्छी नहीं बनती और हमें कुछ मिलता भी नहीं, फायदा नहीं होता है उससे। तो अभी जो सुन रहे हैं उन भाइयों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने पास जो ईश्वर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है उसमें जाओ और ये राजयोग कोर्स सीखो, इससे जीवन में बहुत फ़ायदा होता है। अभी भी मैं अगली पढ़ाई चालू है मेरी, जो स्पर्धा परीक्षा होते हैं ना एमपीसी, उसकी तैयारी मेरी चालू है। मैंने छोड़ा नहीं, मेरी अपनी हिम्मत छोड़ी नहीं। और मुझे भी अभी मालूम है, डॉक्टर लोगों को भी मेरा इलाज मालूम नहीं, बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि उनको उनके मशीन में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है बीमारी कहाँ है। वो सिर्फ बोलते पार्शियली बोलते, उनको बीमारी डिटेक्ट नहीं होता है। मेरा एक ही स्लोगन है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे अपने पास लाने की कोशिश में जट जाती है। तो आप सभी जो भाई है बहनें हैं, वो भी आप ये राजयोग कोर्स जरूर सीखें और इससे अपना जीवन बदल दे। छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को बिगाड़ ना दे। ओके, ओम शांति।